सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ क्ले, सॉइल मैकेनिक्स का ये पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या क्वेश्चन क्या कहता है। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रॉन्स ऑफ क्ले सैंपल आर 25 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें दी गई हैं। पहली दे दी इन्होंने प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसकी वैल्यू जो दी हमें दैट इज 25। ठीक है, और एक चीज़ और क्या दी इन्होंने, परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन, मतलब कि जो फाइन है किससे, 2 माइक्रॉन्स। ठीक है, जो साइज परसेंटेज, ऐसा कितना परसेंटेज है सॉइल में जो 2 माइक्रॉन से छोटा है। ठीक है, उसकी वैल्यू दे दी 15%। ठीक है, अब पूछ रहा है एक्टिविटी रेशो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एक्टिविटी रेशो। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एक्टिविटी चीज क्या है, किसके लिए यूज की जाती है, किस टाइप की सॉइल के लिए यूज की जाती है, क्या सिग्निफिकेंस है, सारी चीज हमें समझनी है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एक्टिविटी जो टर्म है ना, दैट इज ओनली यूज्ड फॉर क्लेई सॉइल। ठीक है, ये कभी भी कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नहीं निकाली जाती। कोर्स के लिए इनको नहीं निकालते, क्लेई सॉइल के लिए निकालते हैं। इसका पर्पस क्या होता है इसको निकालने का, टू अंडरस्टैंड द स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सॉइल है ना हमारी, जो सॉइल है, पहली बात तो ये किसके लिए निकलेगी, क्लेई के लिए। ठीक है, अगर कोई कोर्स ग्रेन्ड है तो उसके लिए तो इसको निकालना ही नहीं है, क्लेई के लिए निकालना है। और क्यों निकालना है इससे हम समझेंगे। स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वेलिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसके अंदर कितना स्वेलिंग या श्रिंकेज का पोटेंशियल है इस सॉइल के अंदर। मतलब अगर इसके अंदर पानी डाल दिया जाए या निकाल दिया जाए, पानी डालने पे कितनी स्वेलिंग हो जाएगी सॉइल की, कितनी फूल जाएगी। ठीक है, या कितनी श्रिंक हो जाएगी, ये चीज जो होती है ये क्ले में ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज चेक करने के लिए हम एक नंबर है, एक एक्टिविटी रेशो है, वो निकालते हैं। ठीक है, और अगर उस एक्टिविटी रेशो की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1.25 आ जाए। ठीक है, अगर एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो 1.25 से ज़्यादा आ जाती है तो हम बोलते हैं कि सॉइल इज एक्टिव, सॉइल इज एक्टिव। ठीक है, तो देखो मैं कैसे बताता हूँ, आगे चलते हैं देखते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करो कि आखिर एक्टिविटी रेशो है क्या चीज़, फिर निकालना सिखाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले समझो कि जो हमारी सॉइल है ना, सॉइल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल और फाइन ग्रेन्ड सॉइल, दो टाइप की सॉइल होगी हमारे पास में। तो जैसे मान लो आप कैसे करते हो क्लासिफिकेशन, आप सीव एनालिसिस करोगे, सीव एनालिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सीव एनालिसिस में क्या होता है, ये आपकी सीव है। ठीक है, सीव के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपकी वायर होती है, इसके अंदर मैश होती है, मैश के अंदर से सॉइल को जो है वो पास करना होता है। ठीक है, तो जब इसमें से पास करेगी ना तो इससे पता चल जाएगा भी कि क्या साइज है इसका। ठीक है, तो मान लो अगर आपकी सॉइल जो है वो लेस देन 2 माइक्रोन, इस कैटेगरी में जब चली जाती है तब क्ले कहलाती है। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल फाइनेस्ट होगी। देखो 80 mm से शुरू हो गई आपकी कोर्स ग्रेड। ठीक है, 80 से 4.75 ये ग्रेवल सॉइल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो आपके पास में आ गई 4.75 से 2, ये सारी टिल 75 माइक्रोन ये फाइन सैंड में आ गई। ठीक है, 2 mm तक जो अगर सॉइल है वो कोर्स में आ गई, 2 mm से 0.475 mm में है तो मीडियम में आ गई। तो ये जो टेबल है ना, ये आपको रफली याद होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको ये नहीं पता कि कोर्स ग्रेन सॉइल का साइज क्या होता है और फाइन ग्रेन का क्या होता है, तो कभी भी आप अपने आप को इफेक्टिवली एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ठीक है, ये मेंस में भी पूछते हैं, मेंस में क्वेश्चन आ जाता है इसका सीव एनालिसिस का। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये हिट क्वेश्चन है, तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसमें से। गेट में भी बनेगा, ईएस में भी, हर जगह बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देसी देसी बात है, जो मोटी मोटी बात है, हम ये याद कर सकते हैं। अगर क्ले किसी सॉइल को कहना है तो उसके अंदर लेस देन 2 माइक्रोन वाले पार्टिकल होने चाहिए। ये मोटी मोटी बात है जिसको हम याद कर सकते हैं कि भाई अगर आपकी सॉइल है कोई, उसको आप क्ले कहना चाहते हो, तो उसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, साइज ऑफ पार्टिकल्स वो ऐसा होना चाहिए कि लेस देन 2 माइक्रोन के पार्टिकल्स उसमें हों। 50% हो, 60% हो, कुछ हो, 70%, कितना भी हो, लेकिन इससे नीचे अगर जाओगे तभी क्ले कहलाओगे। ठीक है, तो बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये एक बच्चों को जो ज्यादा दिक्कत आती है कि माइक्रोन कहाँ से आ गया जी, 2 माइक्रोन, ये जो चीज है इसको बोलते हैं माइक्रोन। ठीक है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻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 ⁻
तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो हमारी सीव एनालिसिस करते हैं क्यों करते हैं, ठीक है।
क्ले जो होती है उसका लेस देन 2 माइक्रोन होना जरूरी है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 2 माइक्रोन से लेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज परसेंटेज ऑफ, देखो ये दे रखा परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन। ठीक है, ये कितना दे दिया 15%। मतलब ऐसे कितने पार्टिकल हैं जो 15 से फाइन हैं, सॉरी 2 माइक्रोन से फाइन है, वो है 15%। ठीक है, तो अब यहाँ से हम समझ गए हमारा क्वेश्चन क्या किस तरीके से हमें आगे डील करना है। ठीक है, तो अब हमें एक चीज और समझनी है कि आखिर हमने एक्टिविटी रेशो निकाल ली। ठीक है, तो क्यों निकाली, क्योंकि हमें ये बताना था कि हमारी सॉइल जो है वो कितनी ज्यादा स्वेलिंग या श्रिंकेज करती है। ठीक है, तो अब इसको निकालने का कुछ फॉर्मूला भी होगा सर। बिल्कुल, इसको निकालने का फॉर्मूला है बहुत ही आसान, इजी टू रिमेम्बर, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एक दो तीन चीजें इसमें याद करनी है एक्टिविटी में, जो डायरेक्टली आपके गेट में या एसएससी जेई में आएंगी। सबसे पहली सबसे पहली होती है जी फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब आ जाए फॉर्मूले पे। एक्टिविटी रेशो क्या होता है? एक्टिविटी रेशो होता है सबसे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स लेस देन 2 माइक्रोन्स। ठीक है, तो बस यही होगा, दो चीज इसमें दे रखी है, वही उन्हीं का रेशो होता है। एक्टिविटी रेशो कितना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना दिया 25। ठीक है जी 25, और परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2, ये आ गया डिनोमिनेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे, ये देखो ये आ गया 2 माइक्रोन से कितना है ये 15। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिविटी रेशो क्या आ गई 5/3, कितना हो गया 1.67। चलो, अब ये तो हो गया आंसर निकालना। ठीक है, लेकिन यहाँ तक निकालने से कोई खास बात नहीं है। खास बात ये है कि आपको सीधा अगर पूछ लिया जाए कि एक्टिविटी रेशो जो है ना किसी सॉइल का, अब मान लो सिंपल आपको क्वेश्चन देते हैं एक्टिविटी रेशो जो है दैट इज 1.67, तो ये बताओ क्या ये सॉइल पानी डालने से स्वेलिंग होगी? क्या ये सॉइल एक्टिव मतलब स्वेलिंग है, होती है इसके अंदर, या श्रिंकेज कुछ सिग्निफिकेंट है इसके अंदर? क्योंकि देखो होता क्या है, जब आप फील्ड में जाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे, जब आप फील्ड में जाओगे, आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वहां पे आपको सॉइल की डायरेक्टली रिपोर्ट आएगी, एक्टिविटी रिपोर्ट, लैब की रिपोर्ट आएगी, एक्टिविटी वैल्यू दी होगी, एक्टिविटी रेशो की वैल्यू आएगी, और मान लो वो लिख दी वैल्यू 1.67। अब आपको यही नहीं पता कि इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो आप कैसे उसको सही से सिग्निफिकेंस आप समझोगे नहीं ना। तो ये चीज समझनी जरूरी है कि आपको इसकी लिमिट्स क्या है। ठीक है, 1.67 वाली सॉइल हाईली एक्टिव सॉइल मानी जाती है। ठीक है, देखो अब नीचे आ जाते हैं, हम टेबल है हमारे पास एक, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि एक्टिविटी ऑफ सॉइल, देखो अब इसमें हमने तीन चीजें, ये जो तीन चीजें मैंने लिखी हैं टेबल में, यही याद आपको रखनी है। सबसे पहले क्या, कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वैल्यू देखो हमारी वैल्यू क्या आई 1.67 आई थी ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गई, एक्टिव सॉइल की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, जबकि मान लो अगर यही वैल्यू आ जाती 0.75, तो क्या हो जाती इनएक्टिव। ठीक है, अगर मान लो इसके बीच में आ जाती, मान लो 1.1 आ जाती, तो नॉर्मली एक्टिव। लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू तो ग्रेटर देन 1.25 आ गई, तो हमारी सॉइल जो एक्टिव कैटेगरी में आ गई। ठीक है, अच्छा एक्टिविटी जो चीज़ है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है हाउ मच प्रोन टू वॉल्यूम चेंज। हमारी सॉइल जो है वो वॉल्यूम चेंज करने के लिए कितनी प्रोन है, मतलब कितना उसमें चांसेस है कि वो स्वेलिंग और श्रिंकेज दिखाएगी। ठीक है, तो ये तो सिग्निफिकेंस है एक्टिविटी की, मतलब एक्टिविटी का मतलब है ये। एक्टिविटी अगर किसी सॉइल की पूछता है क्या चीज होती है, तो उसका मतलब ये है भाई कितना इसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज होने के चांस है। ठीक है, इसको तीसरा जो चीज हमें याद रखनी है वो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन, ये फॉर्मूला आ गया इसका। ठीक है, तो तीन ही चीज याद रखनी है। देखो ये तो इसकी सिग्निफिकेंस है भाई, इसका मतलब क्या होता है, फिर आता है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और अगर इसका कैलकुलेशन हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कहाँ तक हो तो उसकी कौन सी कैटेगरी मानी जाएगी, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा ये याद कर लो कि भाई अगर एक्टिविटी रेशो ग्रेटर देन 1.25 आ गया, तो सॉइल को एक्टिव कैटेगरी की सॉइल बता दी जाए, और फिर उसमें उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करी जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में एक सॉइल है जिसके अंदर क्ले है मॉन्ट मोरिनोलाइट। ठीक है, तो इसकी जो एक्टिविटी आएगी वो आ जाती है रफली अराउंड 8। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है कि इतनी हाईली एक्टिव सॉइल है, अगर मैं इसके ऊपर मान लो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है या कोई ऐसी क्लेई सॉइल है जिसकी एक्टिविटी 8 आ गई,
तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूंगा, और यहाँ पे अगर मॉनसून आएगा, बारिश होगी, तो ये तो स्वेलिंग कर देगी। ठीक है, स्वेलिंग करेगी तो नुकसान करेगी। तो पहले ही हमारी जो कंस्ट्रक्शन है या जो सॉइल है उसको हम उस हिसाब से लेके चलते हैं, ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या हमारी फाउंडेशन को मैनेज कर लेते हैं। तो ये काम हमारी एक्टिविटी ऑफ सॉइल को समझने से इजी हो जाता है। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हमारे फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।